करो तेजरा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल आ। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। अनादि अनंत सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णातिपूर्ण परमात्मा श्री राज जी का वह दिव्य परम धाम, जिसकी अनंत महिमा है, अगाध महिमा है। जगत के अंदर में परम धाम का और परम धाम की लीलाओं का तथा परम धाम के स्वरूप का वर्णन कर पाना कभी संभव नहीं हुआ, जब तक इस जगत में श्री श्यामा जी महारानी जी का तारतम ज्ञान स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण लेकर के श्री देवचंद्र जी महाराज को नहीं दिए, तब तक परम धाम की लीला शोभा आदि का वर्णन कोई नहीं जान पाया। मनुष्य इस जगत में क्यों आया, क्यों जन्म मिलता है, क्यों मृत्यु होती है, क्या है जीव, क्या है आत्मा, कौन है भगवान, कौन है परमात्मा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, और यदि मैं कहीं पहले था तो मैं वापस वहां से आया क्यों, और पुनः वहां मैं जाऊंगा कैसे। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरा यह जो शरीर है, जो मैंने जीवन भर जिसको सत्य समझ रखा है, इसका क्या होगा, आदि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस जगत के अंतर्गत जितने भी सदग्रंथ शास्त्र हैं, उन्होंने यथासंभव इसका उत्तर दिया। पर जगत की सृष्टि की रचना का मूल कारण क्या है, उस स्थायी कारण को आज तक इस जगत में कोई नहीं रख पाया, और उन स्थायी कारणों का महाकारण क्या है, यह बात भी कोई भी नहीं बता पाया। किंतु महामती श्री प्राणनाथ जी की यह तारतम वाणी हमें देती है इन सब प्रश्नों का स्थायी शाश्वत उत्तर, कि कौन है हम, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, कौन लेकर के जाएगा, क्या हम सिर्फ एक पंच तत्व निर्मित भौतिक शरीर ही है बस, क्या हमारा काम सुबह शाम आहार, निद्रा, भय और कामना से ग्रसित होकर के इंद्रियों के स्वादों को ग्रहण करना ही क्या हमारा जीवन है, हम क्या इतने से ही हैं बस। इन सब बातों को महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी, श्री तारतम वाणी, न सिर्फ इन बातों का उत्तर देती है, बल्कि वह जीने के ढंग, जीने की पद्धति सिखाती है, प्रेरणा देती है, उत्साह उमंग भरती है, और हमें पग पग पर सावधान सतर्क करते हुए धीरे धीरे हमारी बाह पकड़ करके हमें उस शाश्वत
अखंड मार्ग पर लेकर के जाती है, जिस अखंड शाश्वत मार्ग का नाम है प्रेम और सेवा। प्रेम और सेवा की ओर हमें लेकर के जाने वाली यह श्री तारतम वाणी क्यों लेकर के जाती है? ये प्रेम और सेवा की ओर। किस लिए प्रेम और सेवा की इतनी आवश्यकता है? क्योंकि मनुष्य को प्रदान किया गया अंतःकरण, बुद्धि और हृदय, उस बुद्धि और हृदय में ज्ञान और प्रेम, ये दो तत्व अनिवार्य कहे गए। वह भी किस लिए दिए गए? वह भी इसलिए दिए गए क्योंकि उस परम उद्देश्य को पूर्ण करना है, जिस कारण से मानव जन्म हमें प्रदान किया गया है। अक्षरातीत पूर्णातिपूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा श्री राज महाराज के द्वारा। ये बात महामती श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी हमें स्पष्ट करती है, निर्देश देती है, जीना सिखाती है, मरना भी सिखाती है। जीने और मरने को सिखाने वाली यह तारतम वाणी मूल में श्री श्यामा जी का ज्ञान, या और भी मूल में कहा जाए तो स्वयं सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज्य महाराज के हृदय से प्रकटित ज्ञान कहलाता है। तो हम क्यों आए, कहां से आए, कौन है हमारे मालिक खाविंद स्वामी, और उन्होंने हमें अपने से दूर क्यों कर दिया? और उस परम धाम में यदि हम रहते थे तो वहां पर हम कैसे रहते थे, हम कैसे दिखते थे, वो कैसे दिखते हैं, और आप उसमें क्या लीला किया करते हैं, तथा ऐसा क्या कारण बना जिस कारण से हमें दंडित जैसा करके, रानी बना करके, त्याग करके हमारा हमको इस जगत में भेज दिया, और वह भी बहुत छोटा सा अस्थाई जीवन दे करके। इन सब बातों को समस्त जगत के अंतर्गत वेद पुराण और शास्त्रों ने मिलकर के ढूंढा, हजारों साल तक ढूंढते रहे। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, रहस्य स्पष्ट हुई, परंतु वह शाश्वत अखंड परमाति परम गुज रहस्य सिर्फ और सिर्फ श्री तारतम वाणी के द्वारा प्रकट हो सका। और वह शाश्वत रहस्य क्या है? वह शाश्वत रहस्य महामती श्री प्राणनाथ जी ने बहुत सरल शब्दों में बताया कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम की हम ब्रह्मात्माएं हैं, सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णातिपूर्ण परमात्मा के जो सद, चिद और आनंद तीन भाग बताए गए, उसमें आनंद के भाग से हम आनंद ब्रह्मात्माएं हैं, और उन सच्चिदानंद पार ब्रह्म के संग में परम धाम में हम सदा सर्वदा इश्क की, प्रेम की, आनंद की लीलाओं में निमग्न रहते हैं। हर घड़ी, हर पल, आठों जाम 64 घड़ी। और वहां पर दायम इसक रबद अनादि प्रेम संवाद नित्य निरंतर होता रहता है। समस्त ब्रह्मात्माएं कहती हैं कि हमारा प्रेम बड़ा है, हम प्रेम करने वाले आशिक हैं। और परमात्मा तथा श्री श्यामा जी का कहना है
कि नहीं, मैं आशिक हूं, मेरा इश्क प्रेम बड़ा है। प्रेम को और उपजाने वाला यह प्रेम संवाद सिर्फ परमधाम में उपलब्ध है। इस जगत में यदि हम आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रेम संवाद करें, दाम्पत्य जीवन हो अथवा प्रेमी प्रेमिका का जीवन हो अथवा किसी भी संबंध के नाते से बात करी जाए, तो यदि कोई एक दूसरे को कहे कि मेरा प्रेम बड़ा है, मुझे आपसे ज्यादा प्रेम है, वास्तव में ये तो मैं हूं जो आपसे प्यार करती हूं या करता हूं, अन्यथा आपको तो हमारी सुध ही नहीं, और आपको हमारी तो क्या अपनी आपकी भी सुध नहीं। तो वर्तमान के समय में इस काल माया के जीवन में यदि ऐसी बात कोई किसी दूसरे से करता है तो प्रेम के संवाद में विवाद हो जाता है। वो प्रेम संवाद नहीं रहता, वो वितंडावाद कलेश की जड़ बन जाता है। पर ये परम धाम है जो विलक्षण है, अद्भुत है। वहां एक दूसरे को ऐसा कहना कि मेरा इश्क बड़ा है, मैं आशिक हूं, कहने के साथ साथ हंसी, मुस्कुराहट, मौज, आनंद, प्रेम और बढ़ जाता है। दुनिया में, जगत में उल्टा कहा जाता है। इश्क प्रेम प्यार को बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है कि बस आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आपके कारण से मैं इस जगत में हूं, आप ही मेरे सर्वाधार हैं, आप ही हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, आप ही हैं जो हमसे स्नेह प्रेम आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा हम तो बेसुध हैं, हमें तो अक्ल ही नहीं है। अब ये बात का यदि विश्लेषण किया जाए तो भैया इतना कहने की अक्ल कहां से आ गई कि जो इतना सारा प्यार करता होए, जो इतना सारा ध्यान रखता होए, उसके बुद्धि, उसके हृदय के भाव को आप समझ रहे हैं और कह रहे हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता। तो प्रेम संवाद परम धाम में विलक्षण है, पर वही प्रेम संवाद कालमाया के वर्तमान जगत में कुछ और स्वरूप से हो जाता है। इसलिए कहा गया कि परम धाम अनादि है, अनंत है, और वहां पर होने वाला संवाद प्रेम को और उपजाता है, उपजाता ही रहता है। हर बात का उत्तर दिया महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी तारतम वाणी में। वो सब बातें जो विश्व के धर्म ग्रंथों में परमात्मा सच्चिदानंद श्री राज के आदेश से पहले से ही कहलवा दी गई थी, उन सब बातों को जोड़ करके, कुल जमा करके, सबूत, साहिदी, साक्षी, साख मिला करके महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान से इस तारतम वाणी को प्रकट किया। और यह तारतम वाणी हमें उन सब प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का, हृदय में पैदा होने वाली बातों का उत्तर देती है, स्पष्ट उत्तर। तो साफ कहती है कि परम धाम से आए हैं, परम धाम में रहते थे। ये अनादि प्रेम संवाद के कारण से प्रेम का निरूपण करने के लिए पार ब्रह्म ने हमें इस जगत में कुछ समय के लिए काल माया का नश्वर तन दे करके भेजा और कहा कि यह तन लो और इस तन के अंदर में मन लो, और उस मन को भ्रमित करने के लिए धन लो। दे दिए तीन तत्व, तन, मन और धन, और कहा इन तीनों के रहते हुए अब आप मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, इस जगत में 80-90 साल तुमको देता हूं, और बढ़ता 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 बढ़ करके घटता 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 ये काल माया का तन देता हूं।
जिसमें नित्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इतना कि हमारे इस शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त भी कुछ समय बाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। एक एक त्वचा, शरीर का एक एक अंग अपने आप परिवर्तित हो जाता है। ऐसा परिवर्तनशील हमको तन दिया और उससे भी कईयों गुना अधिक परिवर्तनशील संसार दिया। तो जैसे परिवर्तनशील तन दिया तो उसी के अंदर में परिवर्तनशील मन दिया, तो वहीं परिवर्तनशील तन के जगह संसार दिया और उस संसार का भी ये हालत कर दिया कि जैसे हमारा मन प्रतिक्षण बदल जाता है, ऐसे ही ये संसार का जो मन है ये भी पल पल प्रतिपल बदलता जाता है। कहने का अर्थ, जहां परम धाम में परिवर्तन नहीं, वहां इस संसार में सदा काल परिवर्तन है। ऐसे जगत में हमको भेज दिया और कहा कि अब जाकर के मेरे से प्यार करके बताओ और मेरा इस जगत में तुम ब्रह्मात्माओं दर्शन करके बताओ, और यह जो मैंने तुमको मानव जन्म दिया है, इस मानव जन्म को सार्थक अखंड करके बताओ, तब मान लेंगे कि मेरा प्रेम छोटा है, तुम्हारा प्रेम मुझसे बड़ा है। और इस खेल जगत के अंदर में जो भेजा तो कहा कि तुम हारो या जीतो, पर मैं तुम्हें यथा समय पूर्ति पश्चात वापस बुला ही लूंगा। यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारा काल माया का तन समाप्त हो जाए तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। वो तो तुम्हारा भ्रम है कि तुम शरीर हो, पर वास्तव में मुझे पारब्रह्म को तो पता है कि तुम एक आत्मा हो और तुम आत्मा को ये तन दिया गया है। तन आना जाना है। जैसे कपड़े उतार के दूसरे कपड़ा पहन लेता है आदमी, ऐसे ही आत्मा का ये स्वभाव है कि वो एक तन छोड़ के दूसरा तन धारण कर लेता है। तो परमात्मा को पता है, पर मनुष्य को नहीं पता। तो वो कहता है कि जब शरीर की मृत्यु हो गई तो यह आत्मा परम धाम पहुंच गई। अपने यहां के कमजोर दावों से क्या हो जाता है, आत्मा पहुंची या नहीं पहुंची, यह बात तो तारतम वाणी रू अल्लाह का इलम श्री श्यामाजी महारानी जी की रसना बताएगी। तो सब बातों का उत्तर महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी तारतम वाणी में दिया। जिन तारतम ज्ञान को लेकर के इस जगत में आए कौन, स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, और वह ज्ञान लेकर के आपने निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात निजानंद स्वामी से वह तारतम ज्ञान श्री मिहिरराज श्री इंद्रावती या प्राणनाथ जी के दिल भीतर में आया और वह बन करके प्रकट हुआ तारतम वाणी। इस तारतम वाणी से हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या काम करने आया हूं, कैसे करके मैं वापस जाऊंगा, मुझे कौन वापस लेकर के जाएगा, मैं ऐसा क्या क्या करूं जिस कारण से मैं शीघ्र अति शीघ्र इस जगत से अपने आप को मुक्त करके परम धाम के परम पद को पुनः प्राप्त हो जाऊं। तो इस तारतम वाणी में कहा गया, श्री तारतम वाणी, जिसमें महामती श्री प्राणनाथ जी बहुत सारा तारतम ज्ञान दे करके विश्व के
समस्त सदग्रंथों का निचोड़ सुंदर साथ को दे करके कहती हैं, अब तो तुम्हारी आत्मा बहुत हद तक जागृत हो चुकी है, बहुत सारी बातें साफ हो चुकी हैं, खूब सारे गुज रहस्य खुल चुके हैं, खूब सारी बेसकी आ चुकी है। तारतम मंत्र अपने सदगुरु जन से ग्रहण करके अब आपके हृदय में सुंदर साथ एक ब्रह्मात्मा ब्रह्मसृष्ट का भाव हृदय में आ चुका है। अब जब इतना भाव आपके हृदय में आ गया है तो परम धाम में से आप यहां आए हो, इन सब बातों का जब कुछ खुलासा हो गया है, कुछ आत्मा ने जागृत होकर के अपनी परात्म को देख सा लिया है, कुछ आत्मा ने समझ लिया कि मुझ पर माया का आवरण और विक्षेप इतना सघन घनीभूत था कि ज्ञान ने उनकी परतों को धीरे धीरे काटा। अब कट कट के वो आवरण, वो पर्दे, वो फरामोशियां, कुछ कुछ परम धाम दिखता है, कुछ कुछ धाम का दुल्हा दिखता है। समझ में आता है, दावा उठा लिया है कि श्री प्राणनाथ निज मूल पति हैं, वो अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज श्री कृष्ण श्री प्राणनाथ ही मेरे धाम के धनी पति हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, स्वामी हैं, खावंद हैं, दुल्हा हैं, महबूब हैं, मासूक हैं। अब कुछ समझ में आने लगा है। अब जब समझ में आने लगा है तब तो क्या करो, अपनी उस निस्बत को याद करो, अपने उस असल निस्बत मूल संबंध की पहचान करो। और यहां पहचान तो हो चुकी है, पहचान नहीं होती तो मूल संबंध के लिए बात नहीं होती। तो कुछ कुछ पहचान तो हो चुकी है, पर उस मूल संबंध को हृदय में धारण करके अपने जीवन को वैसे के वैसे जियो जैसे उन मूल संबंधी के संग में जिया जाता है। दुनिया में आकर के माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद, मां की ममता को प्राप्त करने के बाद मां को कहा कि मैं तेरे प्रेम, तेरे एहसान से उऋण नहीं हो सकता, पिता का ऋण मैं चुका सकता हूं जिसने मेरे में बीज अंकुरित किया, पर तेरे गर्भ में से प्रकट होकर के मैं जो आया तेरा ऋण मैं नहीं चुका सकता। सारी दुनिया में कहा जाता है कि स्वर्ग में भगवान हैं, देवी देवता हैं, पर संसार में न भगवान है न देवी देवता हैं, इसलिए उन्होंने यहां मां छोड़ रखी है। घर घर में एक मां छोड़ रखी है कि ये भगवान है। इतना ममता के संबंध को हमने पहचाना, भाई बहन से, भाई भाई से, बहन बहन के संबंध को हमने पहचाना, माना, डूबे उसमें, रसीभूत हुए उसमें, उसके साथ में जीने मरने का सौदा हुआ। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के संबंध को सर्वोपरि माना, प्रेमी प्रेमिका के संबंध को, आशिक माशूक के संबंध को सर्वोपरि माना। शारीरिक दैहिक प्रवृत्ति से सारे रिश्ते, संबंध, निस्बतें हमने इस जगत में खूब खूब निभाई, निभा रहे हैं, आगे निभाने की कस्में खा रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, आरक्षण हो रहे हैं, संग्रह हो रहे हैं, संरक्षण के सभी प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं बन रही हैं। पर महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब तारतम वाणी आपने पढ़ ली, समझ ली, सुन ली, विश्व के कितने सारे सदग्रंथों का आनंद लिया,
अब तो समय आ गया, अपने परमात्मा से अपने मूल संबंध की पहचान करो। अर्थात जितना इस जगत के संबंधों के प्रति सजग हो, सतर्क हो, निभाते हो उनको, उन संबंधों को जितना महत्व देते हो, उनके लिए जितना मरते खपते हो, जितना समर्पित अर्पित होते हो, पर यह तो परमात्मा के साथ में आपका संबंध है, निस्बत है आपकी परमात्मा से। उस सर्वोपरि संबंध को तो रखते हो सबसे अंतिम प्राथमिकता पर, और संसार के रिश्तों को रखते हो सबसे ऊपर। परमात्मा की भक्ति हो, उनका प्रेम हो या उनका ज्ञान हो, लास्ट प्रायोरिटी पे होता है। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है, इस बात के लिए किसी को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अंतर मन में अपने आप को तोल ले, देख ले, पहचान ले, दर्पण ले करके अपने आप को दिखा दे कि क्या प्राथमिकता है मेरी परमात्मा की आपस में संबंध की। मेरा और परमात्मा का जो मूल संबंध बताया गया, निज मूल पति, उस संबंध को निभाने के लिए मेरे द्वारा तन, मन और धन से क्या मैं निभा पा रहा हूं, ये हम अपने आप को दर्पण लेके दिखा लें। किसी को प्रताड़ित करने की आवश्यकता अपने आप को नहीं है, न कोई बाहर से प्रताड़ित करे, न हम स्वयं को प्रताड़ित करें। बस सिर्फ अपने आप को दर्पण लेकर के दिखाएं, विश्लेषण करें और मनन करें। और जब मनन करते हुए हृदय में रंचक मात्र भी, तनिक सी भी ग्लानि उत्पन्न होए तो पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और संकल्प लें कि मैं अपने श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री राज श्यामा जी के लिए, श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के लिए कम से कम इतना तो संबंध जरूर निभाना है जितना संसार के अपने खासल खास सगे संबंधियों के लिए निभाते हैं। इतना तो धनी धाम को हम समझ पाएं, पहचान पाएं, हृदय में धारण कर पाएं। अरे जितना महत्व हम इस जगत में अपने भाई बहन, पति, पुत्र, पुत्री आदि को देते हैं, कम से कम इतना महत्व तो अपने प्राणनाथ श्री राज जी महाराज को दें, ऐसा संकल्प लें। ये विश्लेषण का आनंद है। लेकिन जब तक विश्लेषण ही नहीं करते और एक भ्रम पाल करके जिंदा रहते हैं, नहीं हमने तो कह दिया हम प्रणामी हैं, हम सुंदर साथ हैं, हम राज जी महाराज की अंगना है, हम तो परम धाम जाएंगे, ये हमारा हट है, ये हमारा दावा है। अच्छी बात है, पर वैसा बनना पड़ता है। कुछ उस संबंध को उतना निभाना पड़ता है। महामती श्री प्राणनाथ जी श्री तारतम वाणी से हमें वह भाव देती हैं, वह प्रश्न करती हैं, वो जिज्ञासा रखती हैं, वो अपने हृदय में अपेक्षा रखते हैं श्री प्राणनाथ जी कि कभी न कभी कोई न कोई घड़ी वाणी को बांचते हुए इसके मन में, खुद के मन में, जहां संसार है, जिस तन को मन दिया उस मन में धन और तन इतना जुड़ा हुआ है कि संसार ही संसार है। वहां पर विषय तृप्ति ही जिसका एकमात्र उद्देश्य है, उस मन में कभी तो चोट लगेगी, कभी तो दिल भीतर में उसके ये ख्याल आएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, और मेरा उन परमात्मा प्रियतम से क्या संबंध है। तब के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उस मूल संबंध को सबसे पहले पहचानो, और पहचान पर्याप्त है।
पहचान पर्याप्त है, क्योंकि पहचानने के बाद में आप रुकेंगे नहीं, मानेंगे, मानने के बाद वैसा जीवन जिएंगे, जीवन जीने के बाद उसका प्रतिफल आनंद भी प्राप्त करेंगे। ये महामती श्री प्राणनाथ जी को अच्छे से मालूम है बात, इसलिए कहते हैं पहचानो। और उन परमात्मा को पहचानने के लिए कहते हैं ऐसा करो कि आपने अपने आपों के साथ में मिल मिल करके अपने आप को एक शरीर आप समझ रखा है, एक तन आप समझ रखा है। उस तन के अंदर में जो मन है, उस मन की आंखों को खोल करके देखो कि तुम एक तन नहीं हो, वस्तुतः तुम एक आबद्ध बंधित जीव हो। और जब वो बंधन में जीव की छटपटाहट को देखोगे, तब ज्ञान को, भक्ति को आधार बना करके एक दिन अपने आप को उस मन की आंख से आत्मा के रूप में देख पाओगे। इसलिए कहा, जब अपने आपों के साथ में जुड़ जुड़ करके परमात्मा को एक आप बना दोगे, तो वो परमात्मा भी इस जगत के संसार के हो जाएंगे। और उन परमात्मा के प्रति जो वास्तविक आत्मीय मन की आंख चाहिए थी, वो आंख हमें नहीं मिलने के कारण से पहचान सही नहीं हो पाएगी। कोई ट्रेन में आदमी मिले, पुलिस का आईजी होए, आईजीपी होए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होए, पर बिल्कुल आपके और हमारे जैसे पत्नी बच्चों के साथ में घूम रहा हुए सादी वर्दी में, तो हम उसको किस प्रकार से बात करेंगे? जैसे हम हैं, जैसे हैं वैसे। पर जैसे ही वह व्यक्ति हमें पुनः अपनी आईजी की यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड्स के साथ में बड़ी सी पायलट गाड़ी के सामने से अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में से उतरता है, हमारी स्थिति क्या हो जाती है? हम बौने से हो जाते हैं। तो परमात्मा को जब तक हम इस जगत का एक हमारे शारीरिक संबंधों वाला आप बना करके घूमेंगे, तो वो परमात्मा से हमारा मूल संबंध किसी काम का नहीं है। और यहां स्थिति उल्टी है। हम परमात्मा को इस शारीरिक संबंध से एक आप तो बना लिए, पर वो आप सबसे लास्ट में है। जगत के अंदर में जो शिशु पैदा हुआ, वह शिशु अभी 8-10 दिन का है, उससे अभी प्रेम का, प्यार का कोई नाता भी नहीं जुड़ा। वह भी परमात्मा से बड़ा संबंधी है हमारा। इस जगत में हमने अपनी इतनी अजीबो गरीब स्थिति बना रखी है। तो उस आप को पहचानो पहले। तो परमात्मा से मूल संबंध करना है, स्थापित दर्शन करना है, पहचान करनी है। तो महामती जी ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहो मैं जानो। तो यहां इस प्रकरण में, ये जो खिलवत ग्रंथ का 9वां प्रकरण है, इसके अंतर्गत महामती श्री प्राणनाथ जी अपेक्षा रखते हैं कि काफी हद तक जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, विश्लेषण हो गया। अब वो कह रहे हैं, अब वो वास्तव में कह रहे हैं कि वह विशिष्टतम, वह वास्तविक समय आ गया जब बहुत पारायण हुआ, बहुत श्रवण हुआ, विध विध की रहनी कसनी कसौटियां भी हुई, पर अब वह समय आ गया जब चिंतन और चितवनी के अंतर्गत अपने उन प्रियतम परमात्मा के वास्तविक मूल संबंध को पहचान करके उनके संग में सुखानंद प्राप्त करना है। तो उस सुखानंद को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मानंद भजनानंद को प्राप्त करने के लिए पहले पहल उन परमात्मा के संग में अपना वास्तविक मूल संबंध एक बार फिर दृढ़ कर ले, सारा रिवीजन कर ले और अपने आप को वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित करके शारीरिक कालमायिक भावनाओं को विसर्जित कर दे
और जब धरातल से, स्थूल धरातल से ऊंचा उठ करके आत्मीय वातावरण में तुम अपने आप को पाओगे मेरी आत्मा, तब वो परमात्मा निश्चित रूप से अपने मूल संबंध, निज मूल पति के रूप में तुम्हें तुम्हारे ही हृदय में विराजमान होकर के पूर्णानंद, पूर्ण सुखानंद प्रदान करेंगे। और न सिर्फ एक बार करेंगे, बल्कि जब तक तुम परम धाम की आत्मा इस जगत में तन धारण करके लीला करोगे, तब तक करते रहेंगे। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि देख तू निस्बत आपनी, देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूह तू आंखां खोल, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देख तू निस्बत आपनी। अब कहती हैं, हे मेरी परम धाम की आत्मा सुंदर साथ, अपनी आंखें खोल और पहले उस निस्बत, असल निस्बत, मूल संबंध को पहचान, देख, और फिर अपने अक्षरातीत पार ब्रह्म प्रियतम श्री राजी महाराज के स्वरूप शोभा श्रृंगार को देख। फिर उनके हृदय में प्रवाहित अनंतानंत मेहर इशक प्यार को देख। फिर आगे देखेंगे, देखते रहेंगे। सबसे पहले देख तू निस्बत अपनी, और देख में चाहिए आंख। अगर कुछ देखना है तो चाहिए आंख, और आंख चाहिए रूह की नजर, रूह के नयन चाहिए, और रूह के आत्मा के नयन नजर दृष्टि के लिए चाहिए होता है ज्ञान। क्योंकि उस आत्मा की दृष्टि पर पर्दे पड़े हुए हैं संसार के, अंधकार के, मोह के, भ्रम के, निराकार के, शून्य के। तो उन आत्मा की दृष्टि पर से अंधकार के पड़े हुए पर्दों को हटाने के लिए चाहिए ज्ञान। क्योंकि वो अंधकार की परतों ने कर दिया अपवित्र, मैला, कुचैला, कीच भरा, नीच भरा कर दिया, मैलाए तन कर दिया। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि इस ज्ञान के समान कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें पवित्र कर सके। पूर्ण पवित्र, और पूर्ण पवित्र, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण निर्मल। और आत्मा की दृष्टि पर परतें पड़ी हुई हैं मोह, अज्ञान, भ्रमना की, अंधकार की, मैल की। उसको ज्ञान से काट डालिए। तो ज्ञान के आधार पर उसको काट डालिए। तो जब काटेंगे तब देख पाएंगे। तो आंखें चाहिए देखने के लिए, और आंखें कौन सी चाहिए? आत्मा की, रूह की आंखें चाहिए। और रूह की आंख को बनाने के लिए पहले एक और आंख चाहिए, जिस आंख का नाम है हक इलम की आंखें। वह आंख जो तारतम ज्ञान की दृष्टि कहलाए। एक आंख होए तारतम की, दूजी आंख होए तारतम के तारतम की, एक आंख होए अव्वल के इलम की, दूजी आंख होए आखिर के इलम की, एक आंख होए वेद की, एक आंख होए कतेब की, एक आंख होए श्री राजी महाराज के हुक्म से प्रकटित वेद कतेब के ज्ञान की, और दूसरी आंख होए श्री तारतम वाणी की, और एक आंख होए श्री तारतम वाणी की, और दूसरी आंख होए उस तारतम वाणी से दिखने वाले परम धाम परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार की। ये सब मिलकर के जितनी भी आंखें जोड़े बताए गए, ये सब हक इलम की आंखें कहलाती हैं।
हक ने अर्थात स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने हृदय में से वो ज्ञान दिया। सुनहरा सागर, काला सागर, छठा सागर, इलम का सागर, दिव्य ज्ञान, तारतम ज्ञान का सागर। तो परम धाम के जर्रे में भी आंख होती है, सबको मालूम है। दिव्य परम धाम का जर्रा जर्रा नूरी है, सबको मालूम है। और जब श्रीराज अपने हृदय में से एक सागर इलम का ज्ञान का हमें दे देते हैं, तो विचार करके देखिए नूर और प्रकाश की कितनी दृष्टि हमारे दिल भीतर में आ जाती है। अथा अपरंपार बेशुमार नजर हमारे दिल में आ जाती है। तो देखने के लिए चाहिए आंखें, और आंखें चाहिए रूह की, आत्मा की। पर वो आंखें जब तक बनती हैं तब तक जिन आंखों से देखा जाता है सब कुछ, आत्मा को भी, परमात्मा को भी, परमधाम को भी, उनके निस्बत संबंध, वाहिदत आदि सबको देखा जाता है, वो आंखें कहलाती हैं हक इलम की आंखें। इसलिए महामती जी ने कहा इत आंखें चाहिए हक इलम की। तो कहते हैं देख तू निस्बत आपनी। तू किसको कहा? अपनी परम धाम से प्रकट हुई एक आत्मा को कहा। 12,000 ब्रह्मात्माओं में से किसी एक ब्रह्मात्मा को आधार बना करके वो कह रही हैं कि तू अपनी निस्बत को देख। यहां बात एक वचन में कही जा रही है, पर यह संदेश बहुवचन का है। और देख तू निस्बत आपनी का अर्थ हम सब ब्रह्मात्माओं को अपनी मूल संबंध की पहचान करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? मेरी रूह तू आंखा खोल। हक इलम की आंखें मिल गई, दिव्य तारतम ज्ञान रूपी दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात अब अपनी आत्मा की दृष्टि को, परात्म की दृष्टि को खोलिए और अपनी परात्म आत्म को एक करके वो कहती हैं कि मेरी परात्म ने अपने कानों से सुने थे दिव्य परम धाम के अंतर्गत होने वाले उस अनादि प्रेम संवाद की वार्ताओं को, जो मैंने अपने पार ब्रह्म अक्षरातीत के संग में स्वयं करी। तो परमात्मा ने मुझसे कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। फिर कहा अरवाओं ने वले न भूले हम। वो याद करो जो उतरते वक्त कौल किया, और वो याद करो वचन जो उतरते वक्त परम धाम से अक्षरातीत परमात्मा ने स्वयं हमें कहा, तै तेरे कानों सुने। अब यहां तेरा कौन है? 3 बार तू आ गया। पहला देख तू निस्बत आपनी, मेरे शरीर के रूप में नहीं। अब जो मेरा शरीर जो मैं समझता था वो नहीं, मेरी आत्मा तू अपनी निस्बत को देख। किससे देख? तारतम वाणी को, दृष्टि को प्राप्त करके देख। फिर कहती हैं देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। अब फिर कहती हैं तू आंखा खोल। कौन आंखा खोल? तू, अर्थात वो जो तारतम दृष्टि प्राप्त कर चुकी आत्म है, अब तू अपनी परात्म के साथ में जुड़ करके अपनी आंख को खोल। पहले तारतम दृष्टि प्राप्त कर, तारतम दृष्टि के पश्चात आत्म परात्म को जोड़ के परात्म की दृष्टि प्राप्त कर। देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तय तेरे कानों सुने। अब परात्म को कह रही है, जो आत्म इस जगत में आई हुई है पर वो है वास्तव में परम धाम की ब्रह्मात्मा, उसको कह रही है कि तेरे कानों सुने। आत्मा तू परात्म हो गई, परात्म तू अब आत्म हो गई। तो दोनों को कह रहे हैं कि तुमने स्वयं
अपने परातम के कानों से सुना था श्रीराज जी ने परम धाम में क्या कहा और हमने दामधनी जी को क्या कहा और वहां क्या वार्ता हुई जिस कारण से तेरा आना हुआ है जिमी इन, कि तुम जो इस जगत में आई हो वो किस कारण से आई हो, इस एक परातम की आंख को खोल दो। श्रीराज जी महाराज से अपनी निस्बत, असल निस्बत, मूल संबंध की पहचान कर लो, साफ साफ समझ में आ जाएगा धामधनी जी ने ये मानव तन खेल के लिए प्रदान किया है, जिस खेल में ही हम लिप्त हो गए। चिड़ियाघर में, जंतुआलय में जंतुओं को, पशु पक्षियों को देखने जाओ, वहां घर नहीं बसाया करते। किसी गार्डन में, किसी फार्म हाउस में पिकनिक मनाने जाओ तो वहीं पर जाकर के बस नहीं जाया करते, बस ही नहीं सकते। कोई खेल खेलने के लिए गार्डन, स्टेडियम किराए पे लें तो वो वहां अपने मकान नहीं बना लेते। सचिन तेंदुलकर, सहवाग खेलने के लिए दिया है, वो आते हैं, बल्लेबाजी, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, हारते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। स्टेडियम में कभी किसी प्लेयर ने अपना घर बनाया? लेकिन हम जैसे मूढ़ों को कौन समझाए कि स्टेडियम और स्टेडियम में साधन रूपी ये तन धनी ने हमको दिया, हमने वहीं पर उसको सेटल कर दिया। बोले श्रीराज जी आप कैंसिल, स्थगित, ये जो स्टेडियम है यही हमारा स्थायी निवास। तो ये बात जब हम निस्बत की पहचान करते हैं तो हमें दृढ़ता से समझ में आ जाती है कि श्रीराज जी महाराज से जो हुई वार्ता है उस कारण से ये जो मानव तन है मिला है। अब चाहो तो इसे दंड समझ लो और चाहो तो इसे दंड समझ लो। दंड होता है अपराध की सजा और दंड होता है डंडा। डंडे का सहारा लेकर के कहीं भी जाया आया जा सकता है और इसी दंड से भुगतान भी किया जाता है सजा का। तो चाहो तो इसे एक सजा दंड समझ लो और चाहो तो इसे एक सहारा, संबल, साधन रूपी दंड समझ लो। दोनों ही बात एक है, समझने पर फेर है, अंतर है। और तारतम वाणी हमारी उसी समझ को, उसी बुद्धि को, सुपन बुद्ध को जागृत बुद्ध में और जागृत बुद्ध को निज बुद्ध से जोड़ती है। अर्थात सीधे सीधे हमारे काल माया तन से हमारा मूल तन जो परमधाम में विराजमान है उससे हमारा नाता जोड़ती है। तो कहते हैं देख, पहले पहल जोर दिया देखने पर। और देखना क्या है? निस्बत को। निस्बत का प्रकरण है, निस्बत को देखना है। एक और भी प्रकरण है, चरण निस्बत प्रकरण अंदर ताई। चरण निस्बत का प्रकरण फिर अंदर ले जा करके कहेंगे कि चरणों को देख, वहां तेरी निस्बत पड़ी है। वो बहुत आगे की बात सागर और श्रृंगार की, मारिफत की वाणियों में। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आनंद प्राप्त करते चले तो प्राणनाथ जी महाराज स्वयं खुद उतावल में है कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपनी प्राण प्रिया अंगना के हृदय में पहुंच जाऊं और उसको प्राणवंत कर दूं, जीवंत कर दूं। वह जो अपने आप को कालमाया का तन समझ बैठी है, ये भावना स्थगित करके उसके अंतर्गत परम धाम की आत्मा की भावना स्थापित कर दूं, ताकि मैं खुद ही जल्दी से जल्दी चैन, विश्राम, आराम पाऊं। क्योंकि अंगना जब तक जागृत नहीं होगी, आत्मा को जगाएगी नहीं, परम धाम अपने दिल को बनाएगी नहीं, तो वहां सेज कब बिछाएगी और कब जाके मैं बैठूंगा। यूं समझ लीजिए भाव से कि श्रीराज जी महाराज ने जब से हमको इस जागनी ब्रह्मांड में भेजा है वो खड़े ही हुए हैं दोनों पैरों पर। अब हम अपनी अपनी आत्माओं के हृदय में सुख सेज सैया बिछाएंगे, तभी वो धाम धनी आके विश्राम आराम पाएंगे ना, ऐसा समझ लीजिए। तो देख तू निस्बत अपनी। तो कहा अंतर आंखां खोलसी
तो बात बनेगी कि उस निस्बत की पहचान कराने के लिए प्राण वल्लभ ने स्वयं इस जगत के अंदर में अपने हुक्म और अपनी मेहर को प्रसारित किया हुआ है, जर्रे जर्रे में प्रसारित किया हुआ है, स्थान स्थान नगर नगर गली गली कूचे चौबारे में, पंच तत्वों में, सब जगह पर श्री राज्य महाराज की मेहर और उनकी हुक्म प्रवाहित है, प्रसारित है। लेकिन क्या है, तेरी आंखें बंद हैं। आत्मा की आंखें बंद होने के कारण से उस सुख आनंद से हम वंचित हैं। तो कहा मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई। फिर कहा देखने पर कि देख अपना कौल फैल हाल। जब आत्मा की आंखें बन जाएं, हक इलम की दृष्टि बन जाए, तो बहुत सारी चीजों को महामती श्री प्राणनाथ जी दिखाते हैं। उसमें से है निस्बत। देखो निस्बत को, देखो श्री राज्य के हुक्म और मेहर को, देखो कौल फैल हाल अपना, परमधाम वाला और इस जगत वाला, दोनों को देखो। जो मोमिन दुनिया का बेवरा करके उस देखने के विश्लेषण को चित्त में धारण करो। और बार बार कहती है देखो, क्या देखो, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत। इस मूल मिलावा में देखो, और ना सिर्फ देखो बल्कि देखते ही रहो, सुरता एक राखिए मूल मिलावे माही। तो दिखा दिखा करके मामती श्री इंद्रावती जी हमें लेकर के जाना चाहती हैं मूल मिलावा में विराजमान युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद में, और तत्पश्चात उनके मुखारविंद तक के संपूर्ण स्वरूप शोभा श्रृंगार में हमें डुबो देना चाहती हैं, समाहित कर देना चाहती हैं, विलीन कर देना चाहती हैं। तब कहती हैं देख तू निस्बत अपनी। और देखेगा कौन? साफ कहते हैं जो जागीत होए सी तिनका ए निशान, जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत। और साफ साफ कह देती हैं जब अंतर आंखा खोलाई तब तो बाहर की मुंदाई, या तो बाहर की दृष्टि मूंद लीजिए और या अंतर की जागृत कर लीजिए, अथवा अंतर की दृष्टि जगा लीजिए तो बाहर की दृष्टि मूंद जाएगी अपने आप। संसार के वस्तु पदार्थ व्यक्तियों से भौतिक जगत में स्वार्थ लोभ के लिए किया जाने वाला प्रेम, समर्पण और सेवा लंबा नहीं चलता। वो कंप्रोमाइज, विवशता, मजबूरी होती है। और जब कभी हम प्रसन्न होते हैं कि नहीं उस व्यक्ति से, उस संबंध से मेरा इनका गहनतम कई कई जन्मों का नाता है, तो भी याद रखिए वो नाता कितना टिकने वाला है। वो खुद ही महाप्रलय में एक दिन समाप्त होने वाला है। तो कहने का भाव कोई इतना सत्य हो, कोई इतना सत्य हो, कोई उतना सत्य हो, पर वो है तो नहीं पूर्ण सत्य। तो असत्य ही कहलाता है जो पूर्ण सत्य नहीं होता, और सत्य पूर्ण ही होता है। और जब तक सत्य पूर्ण नहीं होता तब तक वो निश्चित जानो असत्य होता है। और जो अखंड होता है सो सदा काल अखंड होता है। उसमें खंडता की, भिन्नता की, पृथकता की कोई भावना के लिए गुंजाइश नहीं होती। तो निज मूल पति प्रियतम प्राणनाथ हैं और उनके लिए हमारा ये संबंध है। जब इसकी शाश्वत संबंध की पहचान हो जाती है तो अंतर की आंख खुल जाती है। फिर बाहर के संबंधों के प्रति होने वाले दावे, भावनाएं, उनके प्रति आसक्ति, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे पदार्थ, वो सब नश्वर सिद्ध हो जाती है। और इसी को कहा गया आत्मा की आंखें खुलना।
तो लोभ और लालच से दुनिया का संबंध बना लिया, पर वो टिकता नहीं है, दिखता जरूर है। दुनिया में सिफत मिल जाएगी, एक दूसरे को दुनिया भर की सिफत दे दे के संसार में लिप्त करते रहेंगे, परमात्मा की ओर न बढ़ जाए ऐसे सारे भाव बनाते रहेंगे, पर एक दूसरे को अपने आपस के भ्रम से अलग नहीं होने देंगे। और इसी कारण का मुख्य बात है कि हम परमात्मा की ओर जितना बढ़ते हैं वो सब जगत के प्रपंच में समाप्त हो जाता है। असल आंख परमात्मा की ओर जाने वाली बन नहीं पाती। महामती जी कहती हैं, इस आंख को मेरे को निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने बनाई। ये आंख पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत्थ। धामधनी अक्षरातीत सदगुरु महाराज ने मुझ अकेली इंद्रावती की आत्म को जगाया, पर मैं जब तक ब्रह्मात्माओं को, ईश्वरीय सृष्टियों को नहीं, जगत के अनंत अनंत जीवों तक को जागृत नहीं कर देती और उनको अपनी अपनी निस्बत से पहचान करा करके परमात्मा प्रियतम का दर्शन करा के उनको अखंड काल के लिए सच्चिदानंद परमात्मा का सुखानंद नहीं प्रदान कर देती, तब तक मैं जागी ही नहीं। और तब तक मैं इस जागनी अभियान के अंतर्गत साक्षात प्राणनाथ के रूप में विराजमान हूं। ये नूरी तन तारतम वाणी श्री कुलजम स्वरूप साहेब विद्यमान है, रहेगा। देख तू निस्बत अपनी, तुम अपनी निस्बत को जरा देखो। कौन जिमी में तू खड़ी, कहां है तेरा वतन? कौन जिमी में तू खड़ी, कहां है तेरा वतन? कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन? कौन मिलावा तेरा असल? तू बिछरी क्यों कर, तो ही याद ना आवही, जो तय सुनया नहीं दिल धर। एक ही बात उन्होंने कह दी कि तुमको तुम्हारी निस्बत दिखाई क्यों नहीं दे रही? तारतम वाणी तुम भी सुन रहे हो, तारतम वाणी वह भी सुन रही है, तारतम वाणी वह भी सुन रही है। उसकी आत्मा जागृत होके परात्म से जुड़ के परमात्मा का दर्शन कर रही है। पारायण श्रवण तुम्हारी आत्मा भी कर रही है, पर वो आत्मा की दृष्टि खुल क्यों नहीं रही? तो कहा, तय सुनया नहीं दिल धर। आत्मा के दिल से तड़प करके, विकल होकर के, आकुल होकर के, व्याकुल होकर के, बिलख बिलख करके अपने परमात्मा के लिए छटपटाहट करके, रोम रोम को अपने पीड़ित करके तुमने उस तारतम वाणी को छटपटा करके नहीं सुना। पहले पहले ही सुना होता कि मेरे प्रियतम के बोल, मेरे प्रियतम के बारे में बोल, मेरे प्रियतम तक पहुंचाने वाले बोल, मेरे बोलने वाले प्रियतम, बुलाने वाले प्रियतम, सुनने सुनाने वाले प्रियतम। पहली ही बार में, पहली ही चौपाई में गलित गलतान हो जाते। तारतम वाणी सुन सुन करके भी ढीठ बने रहे, तय सुनया नहीं दिल धर। और इसको यदि साधना के क्रम से साधक के लिए बात करी जाए तो कहा गया, तय सुनया नहीं दिल धर का अर्थ श्रवण नहीं है, पारायण को नहीं कह रही श्री इंद्रावती महामती जी। न आपके पारायण पर महामती जी को शंका है, न आपके श्रवण भक्ति पर उनको शंका है, बल्कि उनको जो भावना में तकलीफ है वो ये है कि पारायण श्रवण तो बहुत किया, पर किए हुए पारायण और सुने हुए श्रवण का बैठ करके चिंतन चितवनी में अपने परमात्मा का मनन नहीं किया। तो तारतम वाणी ने जो अपना असर दिखाना है वो हम तक असर पहुंच नहीं पाता। इसलिए कह दिया
जो तय सुनया नहीं दिल धर। फिर कहती हैं उसी बात को स्पष्ट करके, सहूर तो को साहेब दिया। हे मेरी आत्मा, अपने साहेब सदगुरु महाराज ने, धामधनी सदगुरु निजानंद स्वामी ने हम सबको सहूर, चर्चा कथा और चिंतन चितवनी हमको दी उन्होंने, पद्धति दी उन्होंने। अखंड ब्रज, अखंड रास, दिव्य परम धाम की बातें, वहां की लीला स्वरूप आदि की चर्चा कथा चितवनी करने की पद्धति हमको स्वयं निजानंद स्वामी ने, साहेब सदगुरु ने दी। और उन्हीं दी हुई पद्धति को वर्तमान में हमारे सदगुरु गुरुजन ने हमें दी। सहूर तोको साहेब दिया, इलम दिया हक। और अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान उन सदगुरु महाराज के, निजानंद स्वामी के हृदय में दिया। सहूर तो को साहेब दिया, इलम दिया हक, बाहर माहे अंतर एक जरा न रही शक। अब बताओ तो भला, जब देने वाले परमात्मा हो, अंदर बैठने वाले परमात्मा हो, अंदर बैठ करके पढ़ाने वाले श्री राजी महाराज प्राणनाथ स्वयं हो, और पढ़ने वाली ब्रह्मात्मा हो, तो ब्रह्मात्मा उसको पढ़ के, सहूर करके, चिंतन करके क्या प्राप्त करेगी? अपने धाम धनी जी के प्रेमानंद को ही तो प्राप्त करेगी। इस बात को श्री इंद्रावती महावती जी ने कहा, जो तय सुनया नहीं दिल धर। ये तुमने दिल धर के नहीं सुना, सिर्फ सुना और चंद बातों से अपनी बात को पूरा करके सोचा कि मेरी बात तो पूरी हो गई। महामती श्री इंद्रावती जी कहती है कि ये ऐसा तारतम ज्ञान है, ये 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इलम। ए दिया एक तो ही को करके मेहर खत्म। इस तारतम ज्ञान का पारायण, श्रवण और चिंतन जब तक हम नहीं करते, तब तक श्री राजी महाराज के परम धाम में हमारी दृष्टि नहीं पड़ती, निस्बत की हमें प्राप्ति नहीं होती, निस्बत की हमें पहचान नहीं होती। बार बार महामती जी कहती हैं, अरस अजीम तेरा वतन, खसम नूर जमाल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। क्या कि अरस अजीम तेरा वतन, के दिव्य परम धाम तेरा वास्तविक घर, अक्षरातीत निवास है। खसम नूर जमाल, वो परमात्मा प्रियतम श्री राजी तुम्हारे वास्तविक निज मूल पति हैं। ए इलम पाया तय बेशक, कि तारतम वाणी से स्वयं परमात्मा ने इस दिव्य ज्ञान से इस बात को कन्फर्म कर दिया, पक्का कर दिया, बेशक कर दिया, निशंक कर दिया, शक शंकाओं को निर्मूल कर दिया। अब तो देख कौल फैल हाल, अब तो अपना कौल फैल और हाल, अपने वचन, अपने कर्म और अपने भावों को देख कि कौन जिमी में तू खड़ी, कहां है तेरा वतन, कि तुम किस जमीन पर खड़े हो, क्या करने के लिए आए थे, क्या कर रहे हो। अब तो अपने आप को टटोलो, मनन करो, विश्लेषण करो और दिव्य परमधाम की राह को पकड़ो। श्री महामत कहें, मेहर मोमिनो हके करी वास्ते तुम। ये जो मेहर, एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माए खेलावे सब मेहर। अब तो समझ आ गया होगा ना, परमधाम में तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल कि मैं यहां क्यों आई, किस लिए आई, कहां जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, सदगुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे तो हम उनसे क्या क्या समझेंगे, बैठेंगे, सत्संग करेंगे, आदि इत्यादि सब बातें समझ आ गई तारतम वाणी से। तो श्री महामती इंद्रावती जी कहती है कि श्री महामत कहें, मेहर मोमिनो हक्के करी वास्ते तुम। ये जो तारतम वाणी है, ये जो सदगुरु हैं, और ये जो निस्बत की पहचान के लिए आत्मा की आंखें जो आपकी खोली गई हैं,
ये श्री राज जी की मेहर है और ये आप सब ब्रह्मात्माओं के लिए परमात्मा प्रियतम ने स्वयं करी है। श्री महामत कहे मेहर मोमिनो, हक्के करी वास्ते तुम। कितनी प्यारी लाइन है, मर ही जाइए इसको सुन करके। अरे तुरंत प्रभाव से प्राण निकल क्यों नहीं जाते? प्रश्न कीजिए अपने आप से कि मैं रात को सोता हूं तो सुबह उठ कैसे जाता हूं? मर क्यों नहीं जाता? आधा मर जाता हूं नींद में, पूरा क्यों नहीं मर जाता? मैं भूखा उठता हूं, रात को भरा पेट मुझको सुला कौन देता है? सारे दिन के भीतर की जितनी इंद्रिय की, मन की निर्मलता की, निश्चलता की, कलुषितता की आदि इत्यादि सबकी मेरे मनोरथ की पूर्ति कर कौन देता है? मैं करता नहीं, मैं कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। ये हो कैसे जाता है? मैं जो चाहता हूं वो मिल कैसे जाता है? और मैं जो चाहता हूं जो नहीं मिलता उससे मेरा डबल भला कैसे हो जाता है? महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि धाम धनी अक्षरातीत की अपार अपरंपार ये कृपा है। श्री महामत कहे मेहर मोमिनो, हक्के करी वास्ते तुम। अरे कौन देवे इत सुख बका, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खत्म। इन अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा श्री राज श्री कृष्ण श्री प्राणनाथ जी के सिवाय हम ब्रह्मात्माओं को इतना सारा परम धामिक सुख, अखंड आत्म धन, अखंड सुख, शाश्वत सुख इस श्री तारतम वाणी के माध्यम से हमको नहीं तो और कौन दे सकता था? और वो भी इस नश्वर पंच तत्वों के क्षणिक जगत के अंदर में। हे मेरी आत्मा, अब तो देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, देख सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। इंद्रावती की आत्म रुदन करके पुकार पुकार करके कहती है। अरे इतना रुदन तो इंद्रावती ने अपने सदगुरु निजानंद स्वामी के लिए भी खटरुति में, प्रकाश में और कलश में नहीं किया, जितना रुदन वो अपनी साथिन ब्रह्मात्माओं की आत्म जागृति के लिए कर रही है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आंखा खोलती ए सुख सोही लेने। श्री इंद्रावती जी हमारे चरणों में पढ़ पढ़ के कहती हैं, ये वाणी प्राणनाथ प्रियतम निजानंद स्वामी श्री कृष्ण श्री प्राणनाथ श्री राज जी की है। खोलो, पधराओ, बांचो, सुनो, चिंतन में डूब डूब जाओ और सदाबहार अपने परमात्मा प्रियतम के अंग से अंग लग करके अब मिल रही महामती पीयूष अंगो अंग हो जाओ और मल पत्तियां अपने निज वतन में लौट करके आओ। इस प्रकार यह निस्बत का प्रकरण अपने हृदय में समाहित करो, क्योंकि मूल संबंध की पहचान हुए बिना अक्षरातीत से हमारा स्वरूप दर्शन दीदार होना संभव नहीं, ईशक आना संभव नहीं। और उन चरणों से हमारी निस्बत है, उन चरणों तक पहुंच पाना संभव नहीं। और वो चरणारविंद जब तक दिखेंगे नहीं तब तक आत्मा इस जगत में जीवित कैसे रहेगी? क्योंकि उस आत्मा के जीव के जीवन ये श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद हैं। मेरे तो आधार राज श्री श्यामा जी के चरणारविंद।